हेलो सबको। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड का लेक्चर 2। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड कैसे किस मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है, किसके होने से ज्यादा स्पीड होता है, ये सब। और स्पीड सॉनिक बूम, बूम बूम सॉनिक बूम देखेंगे। तो ये देख रहे होंगे ये क्या बना हुआ है, किसी को समझता आएगा ना। मेरा ड्राइंग है, जानते हैं बहुत अच्छा नहीं बनता, मार्केट तो और फालूदा हो जाता है वहां पे। तो ये हमारा एक वॉइस बॉक्स है, ठीक है। आप बुक पे अच्छे से देख सकते हैं ये क्या है, हमारा वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स। तो अब हम लोग बात करने वाले पर प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्शन प्रोडक्शन तो देखिए, जैसे कि हम आपको बोले थे कि जब आप बोलते हैं अपने मुंह के सामने एक बार हाथ रख के बोलिए, आपको लगेगा कि जैसे आप अपने हाथ पे कुछ एयर का प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो एयर प्रेशर कैसे लगता है, क्योंकि आपका साउंड जो है कुछ वेव्स पैदा कर रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं हमारा कोई एक, ठीक है, एक हमारा स्पीकर है, यहाँ पीछे कुछ लगा हुआ है, इससे साउंड साउंड निकल रहा है, ठीक। तो ये साउंड निकलता है वो ट्रैवल कैसे, लॉन्गिट्यूडल वेव, यानी कि वो कुछ ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। पार्टिकल्स को आगे पीछे निकलता है। तो होता क्या, देखिए सिंपल, कि यहाँ पे जो आगे का एक पार्टिकल का लाइन होगा, ठीक है, आगे एक पार्टिकल, तो ये क्या करेगा, जैसे साउंड से टकराएगा तो ये क्या करेगा, इसको आगे भेजेगा। इसके आगे एक और पार्टिकल्स का लाइन होगा, है ना, वो इससे टकराएगा और ये पार्टिकल फिर और आगे जाएगा। इसको टकराने के बाद ये क्या करेगा, रिटर्न आ जाएगा। फिर इसके आगे भी ऐसे ऐसे, इसके आगे भी एक और लाइन होगा, ये उससे टकराएगा, फिर ये आगे जाएगा, फिर इसके आगे एक और से टकराएगा और ये पीछे आ जाएगा, और ये इससे टकराने के बाद ये भी पीछे आ जाएगा अपना नॉर्मल पोजीशन पे, या फिर उससे पीछे जा सकता है, ठीक है। अब जैसे ये क्या होता है आपका, कि आप जब बोलते हैं तो प्रोडक्शन में ही होता है कि आप आगे का जो एयर कॉलम हो, मतलब एयर कॉलम बोल सकते हैं या फिर क्या बोलेंगे, एयर का जो लेयर होता है ना, उसको आप वाइब्रेट करवाते हैं, वाइब्रेट करवाते हैं, मूव नहीं करवाते। बहुत जगह आपको क्वेश्चन आता है, व्हेन वी प्रोड्यूस साउंड द पार्टिकल्स मूव्स फ्रॉम द प्रोडक्शन एरिया टू द रिसीविंग एरिया। ये गलत है, पार्टिकल मूव नहीं करता, वो बस अपने जगह पे वाइब्रेट करता है, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स में पूछता है, कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है, और गारंटी नहीं कि हर बार पूछे। अच्छा, वैसे उसको छोड़ते हैं, अभी याद कर लेते हैं। अब ये जो है हमारा वॉइस बॉक्स पे आते हैं, ठीक है। तो वॉइस बॉक्स में ये देख रहे हैं हमारा क्या है, ये हमारा वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड बोलते हैं इसको, वोकल कॉर्ड। तो वोकल कॉर्ड जो होता है ये थोड़ा इलास्टिक टाइप का होता है। अब जैसे आप रबर बैंड को आप खींच के, आप बहुत बार होता है कि बजाने का मन करता है किसी किसी को, हम भी बजाते थे बचपन में, अभी भी बजाते रहते मन करता है तो, ठीक है। तो क्या होता है, वो जब हम इसको जितना रबड़ को टानते उतना स्पीड वाइब्रेशन होता है। तो उसमें होता क्या है कि रबड़ को जब आप टान रहे ना, फिर इसको रिलीज कर रहे, मतलब खींचने का उसको रिलीज किए, तो क्या होता है, उसके ऊपर का जितना भी एयर का पार्टिकल्स था वो सबको वाइब्रेट करवाता है। उस वाइब्रेशन के कारण जो है हम लोग को साउंड सुनाई देता है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग, ठीक है। साउंड जो है आपका फैलेगा, ठीक है। और यही क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना, उसको एक कुछ चीज चाहिए जिससे वो वाइब्रेट करे ना, उसको कोई चीज चाहिए जिसको वाइब्रेट करवाए। इसलिए क्या होता है, आपका वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं होता, उसको कोई चीज चाहिए, वो इसलिए वो वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं होता। अब बहुत जिनके दिमाग में ये सवाल आता है कि मून पे कैसे बात होता है, मून पे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, वो लोग तो आपस में कांटेक्ट करना जरूरी होता है, तो मून पे कैसे होता है। तो देखिए, मून पे जो है हमारा एक रेडियो वेव्स तो सुने ही होंगे, ठीक है। रेडियो वेव्स, रेडियो रेडियो तो बहुत जन देखा भी होगा, शायद नहीं देखा है तो एफएम रेडियो है अपना, है ना। तो क्या होता है, रेडियो वेव से के थ्रू लोग बात करते हैं, तो उन लोग का इधर शूट में होता है वैसा मैकेनिज्म, ठीक है। तो जिससे वो रेडियो वेव्स के थ्रू अपने पार्टनर से कांटेक्ट करते हैं। तो वैसे अगर आप मून पे जाएंगे तो ऐसा कुछ आपको लगेगा, ठीक है। वहां पे ऐसा आपको आवाज सुनाई देगा जैसा हम बोले, अगर आप बिना किसी रेडियो वेव्स या मतलब रेडियो वेव्स के बिना यूज के अगर आप बात करना चाहें तो, ठीक है। और भी आपका चीज से चीज होता है, जैसे कि हम इसका भी मार रहे हैं, तो क्या कर रहा है, ये अपने आगे का जो एयर कॉलम है उसको वाइब्रेट करवा रहा है। जैसे कि हम उसको ऐसा मारे ना, तो क्या होता है कि ये बोर्ड थोड़ा सा पीछे जाता है और फिर अचानक से आगे आता है। और अचानक से आगे आने के कारण क्या होता है, वो अपने आगे के जो एयर के जो कॉलम्स वगैरह है उसको क्या करता है, वाइब्रेट करवा देता है। इसके कारण जो है आवाज आती है। फिर जैसे कि आप किसी को एक जोर से कंटाप मार देंगे तो भी एक जोरदार आवाज आता है। वो भी क्या होता है, इसका इधर गाल
क्या करता है, वाइब्रेट करवाता आगे का एयर को, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया आपका प्रोडक्शन। फिर आपका होता है मेटल से होता है, जैसे कि आप किसी दो मेटल ऑब्जेक्ट को, जैसे कि बीच में था कोविड के टाइम ना, थाली बजाना था, तो थाली में कैसे होता था, उसमें तो आप मेटल टू मेटल मतलब हो रहा था। फिर आपका होता है, फिर गिटार होता है, उसमें स्ट्रिंग से होता है, सितार में स्ट्रिंग से होता है, वायलिन में स्ट्रिंग से होता है, फिर फ्लूट में उसमें आपका एयर को ही वाइब्रेट करवाते हैं, हम फूकते हैं, फिर उसको जैसे फ्रीक्वेंसी सेट रहता है उसका, वो लाइनिंग की वजह से, कि ये मान लेते हैं विसल है, सॉरी विसल बोल रहे, फ्लूट है, तो इस होल का अलग फ्रीक्वेंसी होगा, इस होल का अलग फ्रीक्वेंसी होता है, इस होल का अलग फ्रीक्वेंसी होता है, इसके मुताबिक उसका भी मतलब इसलिए टोनिंग चेंज होता है, ठीक है। और एक और चीज कि अब जितना स्पीड जो आप मतलब वेव्स प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा उसका वेलोसिटी होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या होता है हमारा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, है ना। तो एफ क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर आप फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखते हैं और आपका ये लैम्डा मतलब वेवलेंथ बढ़ा देंगे तो आपका वेव वेलोसिटी बढ़ेगा, या फिर आपको इधर वेवलेंथ कांस्टेंट रखते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिएगा तो ही वेव वेलोसिटी बढ़ जाएगा। फिर अब आगे चलते हैं, अभी तो हो गया प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अब साउंड का एक आपका एक इधर होगा एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट था बेल वाला, बेल जार। तो बेल जार के लिए तो हमको ऑब्जेक्ट वगैरह चाहिए, तो जो मेरे घर में अवेलेबल तो नहीं है, ठीक है। तो उसमें करना क्या, हम लोग को एक जार लेना है, ठीक है, जार लेंगे मस्त, उसके नीचे में क्या फिट करना है, पंप, ठीक है। अंदर में क्या रहेगा हमारा, एक वेल रहेगा, ठीक है। यहाँ से एक हैमर, उतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, सारा एयर से निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर नो एयर, नो एयर मतलब, नो एयर का मतलब क्या होता है, वैक्यूम है। और हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर इस बेल का स्विच ऑन करते हैं, तो स्विच ऑन होने पे क्या होगा, कुछ सुनाई नहीं देगा, ठीक है। अब आप लोग कुछ सोच के रखे होंगे शायद कुछ सुनाई दे, तो कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ये यहाँ पे वैक्यूम है। और वैक्यूम में क्या होता है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं वैक्यूम है ना, वहां पे कुछ एयर पार्टिकल ही नहीं है। अब यहाँ से साउंड निकल गया तो इस किसको मूव करवाएगा, ये किसको मूव करवाएगा, किसी चीज को नहीं, है ना। अब कुछ कुछ के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा, अगर ये साउंड एनर्जी, तो हम लोग के पास एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़े थे। तो इसके मुताबिक ये एनर्जी है, तो ये जाता कहाँ है ना। अब ये तो देखिए ना, तो हम लोग कुछ सुनाई दिया, ये तो डायरेक्ट बस प्रोड्यूस हुआ था, यहाँ से निकला था और कहीं गया तो नहीं, तो उसका हुआ क्या उस एनर्जी का, ना तो हमारे कान से रिसीव हुआ ना कुछ हुआ। तो उसमें होता क्या है, वो हीट एनर्जी बन के वो निकल जाता है बाहर में, ठीक है। ये क्वेश्चन आया होगा, बहुत जन के दिमाग में नहीं आया है, तो अभी बता दें। अब बताना कैसा लगा क्वेश्चन, मेरे दिमाग में आया था, आप टीचर से पूछे थे, और थोड़ा गूगल वगैरह तो करना ही पड़ता है ना, ठीक है। ये तो हो गया। अब चलते हैं हम लोग कि वेव वेलोसिटी कैसे डिफर करता है ना। तो वेव वेलोसिटी जो है, इसको मिटा दो। तो वेव वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वेव वेलोसिटी जो है हमारा, वो पहला तो आपका डिपेंड करता है मीडियम में, ठीक है। आपको पता है कि मीडियम में कैसा होना चाहिए, कि उसके अंदर मीडियम होना चाहिए, पहला तो मीडियम ही होना चाहिए ना। और दूसरा कंडीशन क्या होता है हमारा, कि जो भी हमारा मीडियम है उसमें पार्टिकल्स होना चाहिए। अच्छा ठीक है, पार्टिकल मीडियम हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि उसमें क्या करता है, वो मूव करवाता है, पार्टिकल्स वगैरह को वाइब्रेट करवाता है, ठीक है। अब हम आपको एक थोड़ा सा 3 डायग्राम जो बनाएंगे, ये हम लोग मान लेते हैं एयर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये है हमारा एयर का मॉलिक्यूल, ये है हमारा वाटर का मॉलिक्यूल, या फिर कोई भी लिक्विड का मॉलिक्यूल मान लेते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में यहां पे हमारा सॉलिड, एकदम चिपका चिपका है ना। ये जो है लड्डू बन रहे हैं, और लड्डू, किसी को लड्डू खाने हैं तो खा लो, छोटा भीम का ऐसा ताकत आएगा नहीं लड्डू खाने से,
पता नहीं छोटा भीम को आज तक शुगर क्यों नहीं हुआ, हमको लगता है इतना लड्डू खाने के बाद शुगर क्यों नहीं हुआ उसको। खैर उसको छोड़ते हैं, अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो मीडियम, तो जैसे कि आपको पता है कि क्या होता है, हमारा एयर का पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाया जाता है, अब वो क्या करते हैं अपने आगे के पार्टिकल्स को मूव करवाते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस करें, ठीक है, यहाँ साउंड प्रोड्यूसर मान लेते हैं, ये एक वॉइस बॉक्स कुछ भी है, इससे हमारा साउंड प्रोड्यूसर स्पीकर मान लेते हैं कुछ भी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है इस पार्टिकल को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, ठीक है, फिर ये वाइब्रेट हुआ तो ये फिर इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर ये वाइब्रेट होगा, फिर ये आगे उतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो ट्रैवल करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, टाइम ज्यादा लग रहा है, टी ज्यादा हो रहा है, टी ज्यादा है इसमें, ठीक है। इसको हम टी क्या, ये हमारा एयर मॉलिक्यूल है ना, टी इससे इंडिकेट करते हैं टाइम इन एयर, ठीक है। अब वाटर में देखते हैं, तो यहाँ पे देखो थोड़ा डिस्टेंस कम है, हल्का कम टाइम लगेगा इसको पहुंचने में, फिर इसको और हल्का कम टाइम लगेगा, इसको और कम, इसको और कम टाइम लगेगा, और फिर इसको और कम टाइम लगेगा, है ना, ठीक है। ऐसा ही ना होगा, मतलब आगे जितना आगे वो अपना पार्टिकल्स मतलब उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना, तो उसमें उसको कम टाइम लगेगा क्योंकि उसके पास कम डिस्टेंस है। तो यहाँ ये कितना टी डब्ल्यू टाइम इन वाटर, टाइम पीरियड इन वाटर, ये काम है टाइम पीरियड इन एयर से। अब सॉलिड में तो खट से गया, खट से आ गया, है ना, तुरंत गया तुरंत आ गया, मतलब एकदम मतलब नेग्लिजिबल डिस्टेंस है। तो तुरंत जैसे कि आप यहाँ पे कान में लगा के अगर इसको सुनते होंगे, बहुत जन बेंच के साथ किया होगा, स्कूल बेंच के साथ, कि कभी बार जब टाइम पास करना रहता था तो बेंच के ऊपर अपना एक कान और इधर बेंच को ठोकते थे। तो अगर आपको उस पर नोटिस किए होंगे कि अगर आपके टीचर्स सामने बैठे हैं, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि अगर आप जितना आप कान लगा के इतना स्पीड सुन रहे हैं ना, हल्का सा जैसे कि कान लगाए यहाँ इस बोर्ड पे और इसको हल्का सा हम वाइब्रेट किए, हल्का सा इस पे मारे, तो हमको सुनाई दे रहा है, लेकिन आपको नहीं। और वहीं आप ऐसे कर रहे हैं ना, तो भी हमको उतना ही स्पीड सुनाई दे रहा है, मतलब उतना ही ज्यादा हमको सुनाई दे रहा है, लेकिन इस बार जो है सबको सुनाई दे रहा है, मतलब कि हमको इसलिए जल्दी सुनाई देता है साउंड। ये हम एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं कि अगर आप बेंच पे अपना कान लगाते हैं, ठीक है, तो आप धीरे से ही मारे लेकिन आपको साउंड सुनाई देगा। लेकिन अगर आप हवा में ऐसे आपका कान इधर हवा में इधर मतलब ओपन एटमोस्फेयर पे आप फिर बेंच पे ऐसा ठोकते हैं हम लोग, तो हम लोग को वो आवाज ठीक से सुनाई नहीं देता, ठीक है, या फिर कम सुनाई देता है। तो वो इसी कारण था क्योंकि वहां पे वो वाइब्रेट जो है ज्यादा डिस्टेंस करवाता है, वहां पे उसका क्या इधर एस तो लिखेंगे, ठीक है। तो क्या करता है कि टाइम पीरियड ज्यादा होने के कारण हम लोग को क्या पता है, v इजिकल्स टू लैम्डा बाई टी होता है, टाइम ज्यादा लग गया यानी कि वेलोसिटी कम है। अब वेलोसिटी कम होने के कारण क्या होता है, हम लोग को उसका जो है धीरे धीरे उसका फिर ये फ्रीक्वेंसी वगैरह कम हो जाता है। टाइम पीरियड जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम, है ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो सेकंड पॉइंट क्या भैया, तो सेकंड पॉइंट जो है वो है हमारा टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर पे कैसे होता है, तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे जो साउंड का स्पीड होता है ना, एट 0 डिग्री सेल्सियस साउंड का स्पीड जो है आपका 320 मीटर पर सेकेंड, और जब आपका रूम टेम्परेचर वो 20 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, ठीक है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो स्पीड होता है वेलोसिटी यानी साउंड का जो स्पीड होता है वो होता है 344 मीटर पर सेकेंड। ये दो चीज ज्यादातर पूछा जाता है, बाकी तो पूछता नहीं, ठीक है, ये तो याद रखिएगा। अगर आपको कैलकुलेट करना ना, तो आपके पास एक इधर होता है एक ऑप्शन कि जैसे जैसे आपका 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेगा ना, वैसे आपका जो है स्पीड कितना इंक्रीज करेगा, प्लस 0.6 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज करेगा। ये आपका कैलकुलेशन के थ्रू लाया गया है, ठीक है, 0.6 मीटर पर सेकेंड। जैसे आपका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, स्पीड साउंड का स्पीड कितना 0.6 मीटर पर सेकेंड के से बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये ऐसा होता क्यों है, आप क्वेश्चन तो आया होगा ऐसा होता क्यों कि 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना कम और आपका जो है 20 डिग्री सेल्सियस पे इतना ज्यादा हो गया, मतलब अचानक से आपका 24 डिग्री बढ़ गया, 24 मीटर पर सेकंड बढ़ गया स्पीड। तो होता इसलिए भैया, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी आती है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री का चैप्टर एटम्स फर्स्ट चैप्टर मैटर्स इन आवर सराउंडिंग में, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करने लगते हैं,
और उस काइनेटिक एनर्जी कब होता है, जब मूवमेंट होता है। तो इसलिए जो है उसका मूवमेंट का स्पीड, वेव वेलोसिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाता है। क्योंकि आप जैसे कि आपके पास पूरा ताकत है, ठीक है, आप बस दौड़ने वाले हैं, मतलब आपके पूरा एकदम पूरा हो गया, आप जब दौड़ने वाले हैं, पीछे से आपके कोई धक्का देते तो आपको एक अच्छा स्टार्टअप मिल जाता है। या फिर जब आप दौड़ रहे हो, ठीक है, दौड़ रहे हो ना, अब पीछे से कोई अच्छा खासा धक्का दे दे तो आप और स्पीड में दौड़ाइएगा। वही कि अगर जैसे हम खड़ा है, कोई हमको पीछे धक्का दे तो हल्का सा हिलेंगे। अगर हम दौड़ रहे हो और पीछे से कोई धक्का दे दे तो और ज्यादा स्पीड में जाएंगे आगे, है ना। जानते थोड़ा ज्यादा स्पीड बता दी, थोड़ा स्लो बताना चाहिए था, खैर उसको छोड़ते हैं। ठीक है, वो बात जो है एकदम सिंपल है, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी यानी कि एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, ऐसा एनर्जी आता है जो उसको मोशन करवा दे, और ऊपर से आप अलग से एक और फोर्स डाल रहे हैं पीछे से, तो ऑब्वियस सा बात है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे कम है और 20 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा है। ठीक है, अब बात आता है हमारा थर्ड टॉपिक, जो कि है हमारा ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, है ना। ह्यूमिडिटी तो क्या होता है, ये हमारा मॉइस्चर ऑफ एयर, है ना, मॉइस्चर। अब मॉइस्चर कैसे आता है हमारा, तो हम लोग जानते हैं जब एयर का जो पार्टिकल्स होता है, एयर का जो हमारा मॉलिक्यूल्स होता है, उसके कहीं कहीं बीच में वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, है ना। ये मान लेते हैं हमारा ह्यूमिड एयर है और यहाँ पे है हमारा ड्राई एयर, यहाँ है हमारा ड्राई एयर। ठीक है, ये है हमारा ड्राई एयर, एकदम ड्राई ड्राई सूखा सूखा एयर है यहाँ हमारा। ठीक है, खांसी है थोड़ा सा। ठीक है, ड्राई एयर है और ये है हमारा ह्यूमिड एयर। ठीक है, ये हमारा मॉइस्चर है जिसमें ह्यूमिडिटी है, इसमें ड्राई, फुल ड्राई, नो ह्यूमिडिटी, नथिंग। ठीक है, मतलब नथिंग है एयर। ठीक है, तो इसमें अब होता क्या है, देखिए कि जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कुछ हरा भरा ज्यादा, मतलब थोड़ा ज्यादा इसमें मॉलिक्यूल्स दिख रहा है आपको। तो अगर हम इस पे हम कुछ साउंड अगर वेव प्रोड्यूस करें तो वेव तो जल्दी ट्रैवल करेगा ना, क्योंकि यहाँ से जो है इसको यहाँ तक वाइब्रेट करना पड़ेगा, फिर ये जो है आगे आगे इसके आगे बीच में भी कुछ होगा, उसको वाइब्रेट करवाएगा, फिर वो आगे जाके वाइब्रेट करवाएगा। इस थोड़ा सा स्पीड जल्दी हो जाएगा। जैसे कि आप कोई काम जो है एक बंदा करता है तो ज्यादा टाइम लेता है, वही अगर 10 बंदे करते हैं तो कम टाइम लेते हैं, वही सेम काम, है ना। तो ह्यूमिडिटी से क्या होता है, हमारा स्पीड इंक्रीज करता है। वही ड्राई एयर, बेचारा सिंगल बंदा कितना काम करेगा, है ना, सिंगल बंदा है, ज्यादा काम कर नहीं पाता, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे जो है वेलोसिटी कम हो जाता है। यहाँ पे ढेर सारा बंदा है, स्पीड में कम होगा, तो इसलिए यहाँ वेलोसिटी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सोनिक बूम। सोनिक बूम, है ना, देखिए पहले सोनिक बूम को समझते हैं ना। तो सोनिक बूम देखिए क्या होता है, आपका जो जेट प्लेन्स वगैरह होते हैं ना, जेट प्लेन्स से थ्रू प्रोड्यूस होता है। ये आपका कैसे होता है, तो क्या होता है आपका सोनिक बूम में, पहले तो सोनिक बूम का हम लोग थोड़ा समझते हैं। जब सोनिक बूम आता है ना, आपका कान का पहले पर्दा फट जाएगा। कान का पर्दा समझते हैं ना, ईयर ड्रम, हमारा ईयर के अंदर 8 क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ ईयर तो पढ़े ही होंगे, हमको जहां तक यकीन है। ठीक है, तो जो हमारा सोनिक बूम होता है वो क्या कहता है, हमारा कान के जो अंदर का जो ईयर ड्रम है उसको मतलब थोड़ा डैमेज कर सकता है। फिर जो आपका हमारा ग्लास होता है ना, जैसे कोई कांच के घर में रह रहा, पूरा कांच चकनाचूर हो जाएगा, वो जिंदा नहीं बचेगा, अंदर का आदमी चकनाचूर कर देगा। ठीक है, तो सोनिक बूम में ऐसा होता है। ये होता किस लिए, देखिए जब हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज जो है, साउंड एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है 344 मीटर पर सेकंड, और जो हमारा जेट प्लेन का स्पीड है वो लगभग 5000 मीटर पर सेकंड होता है। समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा है ना। ये वेरी वेरी ग्रेटर होता है ना, या वेरी वेरी हाई या वेरी वेरी लेस, तो ये वाला सिंबल यूज होता है। 3 या 2 यूज कर सकते हैं आप वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको छोड़ते हैं। तो क्या होता है हमारा कि जेट प्लेन का स्पीड कुछ इतना और ये इसका इतना है। तो यहाँ मान लेते हैं जैसे कि हमारा कोई जेट प्लेन गया, ठीक है, जेट प्लेन है, अब उतना अच्छा हमसे बनता नहीं, हम बता रहे हैं। ये यहाँ पे पहुंच गया,
ठीक है, ये जब पीछे तो कुछ तो मतलब आगे जा रहा है ना, तो अगल बगल का एयर को तो वाइब्रेट करवाएगा, तो ये करता है अपना अगल बगल का एयर को वाइब्रेट करवा देता है। ठीक है, तो इसका एयर का स्पीड कितना होता है, 344 मीटर पर सेकेंड होता है। अब जस्ट अगले सेकंड वो यहां पहुंच गया, जस्ट अगले सेकंड वो यहां पहुंच गया, तो उसके बीच में भी मतलब हर जगह क्या कर रहा था वो पर्टिकुलर, जैसे कि यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, है ना, क्योंकि अब उसका स्पीड तो बहुत ज्यादा है ना, तो क्या कर रहा है कि ये फिर से उतना ही स्पीड से मतलब वाइब्रेट किया, फिर वो इसके ऊपर ओवरलैप कर गया, फिर यहाँ से फिर वाइब्रेट किया, तो उससे क्या होता है, आपका साउंड का जो पावर होता है ना वो ज्यादा हो जाता है, साउंड का जो पावर आता है उसके अंदर वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा सोनिक बूम जो है थोड़ा हाई लेवल में ज्यादा अच्छा समझाएंगे। वैसे अभी जो हम लोग को जानना है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट साउंड का जो रूम टेम्परेचर यानी 20 डिग्री जो हमारा रूम टेम्परेचर है उससे ज्यादा स्पीड में अगर कोई ट्रैवल करता है, अगर आप ही है ना, आप तो 344 इससे ज्यादा स्पीड में ट्रैवल कीजिए, मतलब कि लगभग 344 है ना यहाँ पे, आप लगभग कितना मीटर पर सेकंड बोलेंगे, लगभग 400 के आसपास, 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़िए, सोनिक बूम आ जाएगा। यानी कि आपके पास उतना ताकत आएगा कि आप बगल वाले का कान का पर्दा फाड़ सकते हैं बिना चिल्लाए, है ना, और आपके घर की सारे की खिड़कियां, कांच की खिड़कियां, लोहे की खिड़कियां नहीं, कांच की खिड़कियां तबाह हो जाएंगी, ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, और कांच टूटने के बाद अगर आपको कुछ चोट लगे तो दिस इज नॉट माई एडवाइस, सॉरी क्या बोलेंगे, अंग्रेजी आती नहीं, तो उस पर मैं क्या कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपके पास ताकत है, तो पोटेंशियल है आपके पास, तो दौड़िए 400 मीटर पर सेकंड। अब सोनिक बूम क्यों नहीं पैदा करेंगे, जरूर जरूर होगा। अब एक जो लास्ट डिस्कशन होगा आज वो है हमारा स्पीड ऑफ एयर और स्पीड ऑफ साउंड। थंडरिंग तो देखे होंगे ना, क्या होता है उसमें, पहले लाइटनिंग दिखता है फिर आपको आवाज सुनाई देता है, तो वो होता किस लिए, तो होता है इसलिए क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट हमारा कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि हो गया आपका 3 पे 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 30 करोड़ मीटर पर सेकंड का स्पीड से। या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं 300 मिलियन मिलियन, हाँ 300 मिलियन मीटर पर सेकंड। ठीक है, और हमारा साउंड बेचारा उसका स्पीड कितना है, 344 मीटर पर सेकंड। तो देख सकते हैं लगभग इसका कितना 100 है ना, 2 जीरो काट देते, 1 2 3 4 5 6 जीरो ना, 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड ज्यादा है ना, यानी इसका लगभग कितना 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख, यानी कि लगभग 1 लाख टाइम्स ग्रेटर है स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ साउंड से, वो तो आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे। तो इसी कारण जो है हम लोग को जब थंडरिंग होता है तो पहले हम लोग को क्या दिखता है, लाइटनिंग, फिर क्या दिखता है, साउंड, साउंड सुनाई देता है, दिखता नहीं। ठीक है, तो आज का लिए बस इतना ही, अगला लेक्चर में पूरा होगा हमारा रिवर्बरेशन और एको और अल्ट्रासाउंड, ज्यादा कुछ नहीं है, बस उतना ही बचा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट।